हेलो दोस्तों, मैं लटा एक और नई वीडियो के साथ सिर्फ आपके लिए। आज की हमारी वीडियो होने वाली टॉप 5 डेविल फ्रूट इन वन पीस। और ये वीडियो में हम दो क्राइटेरिया यूज करने वाले हैं इस डेविल फ्रूट को देखने की वो कितना स्ट्रांग है। और पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर ये डेविल फ्रूट हमें मिले आज की डेट में तो हम उसे ऐसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ डेविल फ्रूट ऐसे होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं पर उसका यूजर उसे अच्छे से यूज नहीं कर पाता, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो ओके होते हैं पर उसका यूजर उसे बहुत अच्छे से यूज करके उसे ग्रेट बना देता है। और सेकंड क्राइटेरिया जो हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं कि हम लोग को उस डेविल फ्रूट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, हमें उसका नाम पता होना चाहिए। तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि हमें काइडो का डेविल फ्रूट और काइडो का मिथिकल डेविल फ्रूट दिखेगा इस वीडियो में, क्योंकि हमें उसका नाम ही नहीं पता। और एक बात की, इस लिस्ट में सारे डेविल फ्रूट कैनन होंगे, और नहीं हो तो फर्क भी नहीं पड़ता। नंबर 5, डेकोडेकोनोमी। डेकोडेकोनोमी एक पैरामीसिया टाइप फ्रूट है जो अपने यूज़र को कॉन्जर और मैनिपुलेट करने देता है पॉइजन को। और ये एक लोगिया टाइप फ्रूट नहीं है, इसलिए आप पॉइजन में चेंज नहीं हो सकते, आप बस उसे मैनिपुलेट कर सकते हो। और ये अपने 1 मील दूर तक जो भी एनिमी है उसे पॉइजन से मार सकता है। इसका यूज़र और पॉइजन कोई भी शेप में हो सकता है, लिक्विड और गैसियस में। और पॉइजन एक ऐसी चीज़ है कि आपका अपोनेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो उससे मरना तो है ही, क्योंकि पॉइजन के सामने कोई नहीं टिक सकता। और जो यूज़र होता है इस फ्रूट का वो पॉइजन से इम्यून होता है, मतलब उसको पॉइजन कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, पर उसे बहुत घंटे तक नहाना होगा पॉइजन अपने बॉडी से निकालने के लिए। नंबर 4, द मगुनोमी। ये फ्रूट ऐसा है जो अपने यूज़र को पावर देता है कॉन्जर, मैनिपुलेट और कन्वर्ट हो सके वो मैग्मा के अंदर। और मैग्मा एक ऐसा सब्सटेंस है जो कितना स्ट्रॉन्ग है वो सबको पता है, और अगर आप इसे कन्वर्ट और मैनिपुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से तो क्या बात है। और ये फ्रूट का यूज़र कितना मैग्मा प्रोड्यूस कर सकता है अपनी बॉडी से अभी तक ये बताया नहीं है, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, थोड़े से मैग्मा से एनिमी हार जाता है। और ये फ्रूट सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफेंसिव पावर फ्रूट है, मतलब ये बहुत पावरफुल फ्रूट है अटैक में। और अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट नहीं है, वरना आप एक अच्छे यूज़र नहीं हो आँखी के, तो आपको ये फ्रूट को हराना नामुमकिन होगा। और ये फ्रूट का यूज़र एक ऐसा मरीन है जो इंस्टेंट जस्टिस के लिए सबको मार देगा, और इसको ज़्यादा पसंद नहीं करा जाता फैंस के द्वारा, क्योंकि इसने पोर्ट गैडी एस को मारा है और ब्लैक बियर्ड को भी। नंबर 3, गोरोगोरोनोमी। तो हमारे पास नंबर 3 पे एक पैरामीसिया टाइप का फ्रूट है जो अपने यूज़र को पावर देता है कि वो वाइब्रेशन क्रिएट कर सके। वाइब्रेशन सुनने में थोड़ा कम पावरफुल लगता है पहले दो जो फ्रूट आए उनके सामने, पर वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होता है। वाइब्रेशन के अंदर अर्थक्वेक और सुनामी भी आते हैं, मीन्स जो फ्रूट का यूज़र है वो अर्थक्वेक और सुनामी भी क्रिएट कर सकता है। और हमें ये फ्रूट का कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं पता, जैसे कि ज़्यादातर स्टैंडर्ड टाइप फ्रूट्स के होते हैं, क्योंकि ये फ्रूट का जो यूज़र था वाइट बियर्ड वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था, तो इसके लिए हमें कोई स्टैमिना लॉस वाला साइड इफ़ेक्ट होगा तो पता नहीं चल पाया। एंड नाउ फॉर अ फैक्ट हमें ये भी पता है कि ये फ्रूट का जो यूज़र होता है वो इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकता है, क्योंकि जब ये फ्रूट ब्लैक बियर्ड ने खाया था उसने सबसे पहला सुनामी लाई थी, मतलब इसके अंदर जो भी पावर है वो रॉ पावर है, आपको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ वी हैव टॉप 2, और नंबर 2 पे आता है गोरोगोरोनोमी। और नंबर 1 पे पिको पिकोनोमी बिल्कुल नहीं आता। तो अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में मजाक कर रहे हैं, लाइटनिंग कैन बी मोर पावरफुल देन लाइट, लाइट इज सो फास्टर देन लाइटनिंग, हाउ लाइट। और हाँ, तुम लोग राइट भी हो, क्योंकि लाइट के पास एक एडवांटेज है कि वो फास्ट लाइटनिंग से और कुछ नहीं।
एज अ लोगिया टाइप फ्रूट, ये फ्रूट का यूज़र जब चाहिए तब जहाँ चाहिए वहाँ टेलीपोर्ट कर सकता है, बट लाइट नहीं कर सकती क्योंकि लाइट रूल्स के साथ बाउंड है लाइट के, और लाइटनिंग रूल्स के साथ बाउंड नहीं है, इसलिए वो टेलीपोर्ट कर सकती है। और ये फ्रूट का यूज़र बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, एक साथ में पूरा आइलैंड पे लाइटनिंग गिरा सकता है, तो इसे रोकना नामुमकिन है। और ये उन रेयर फ्रूट्स में से जो अपने यूज़र को मौत से बचा सकता है, क्योंकि जब आप मरने वाले रहोगे तब ये अपने आप में हार्ट पे लाइटनिंग डाल के थोड़ी सी कार्डियक अरेस्ट से बच सकता है। और मैंने आपको ये बताया कि ये फ्रूट का यूज़र लाइटनिंग को बहुत अच्छे से प्रिसाइजली यूज़ कर सकता है। जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट आर्ग्यूमेंट है और ये वाला, तो ये आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसा है कि, और मैंने ये भी आर्ग्यूमेंट सुना है that the lightning fruit cannot be the best ever fruit, उसने तो लूफी ने हरा दिया, इसका मतलब गोरोनोमी सबसे ज़्यादा पावरफुल फ्रूट है लूफी का। और ये सबसे ख़राब डिस्कशन है जो मैंने अभी तक सुना है, क्योंकि ये तो वैसे होगा कि सुपरमैन सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता क्योंकि क्रिप्टोनियन एग्जिस्ट करता है। हाँ, उसका बस एक ही नेचुरल डिफेंस है जो है रबर, क्योंकि रबर पे इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करती, इसलिए बस लूफी उसको हरा सकता है। वन पीस वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा रेयर टाइप के फ्रूट्स होते हैं, जो लोगिया टाइप से भी ज़्यादा रेयर है, वो है मिथिकल जोन टाइप फ्रूट्स। पर उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल फ्रूट है वही हमारे नंबर 1 की लिस्ट में आता है, और उसका नाम है तोलिनोमी मॉडल फीनिक्स। ये फ्रूट को मार्को ने खाया था, और ये एक मिथिकल जोन टाइप का फ्रूट है जो अपने यूज़र को पावर देता है कि वो एक फिनिक्स में बदल जाए। और ये फ्रूट जब मैंने ये लिस्ट में नंबर 1 पे डाला है तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, जैसे मुझे देखता है कौन। इन जनरल सारे जोन टाइप फ्रूट्स थोड़े कम पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये वो पावर देते हैं अपने यूज़र को कि वो ट्रांसफॉर्म हो सके कोई भी एनिमल में, या बिटवीन दोनों एनिमल और ह्यूमन के, पर कंपैरेटिवली ये कम स्ट्रॉन्ग होता है बाकी फ्रूट्स के टाइप से। और अभी तक जितने भी हमने फ्रूट्स देखे हैं सीरीज़ में, उसमें से ये एक लौता एक फ्रूट है जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे डेविल फ्रूट्स टाइप के, और आई विल एक्सप्लेन यू दिस। फॉर द फिनिक्स कैटेगरी, मार्को के पास पावर है कि वो फिनिक्स में कन्वर्ट हो सकता है या फिर अपने सिर्फ बॉडी पार्ट्स को कन्वर्ट करे, और उसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट भी है। और उसकी बॉडी से जो वो ब्लू फ्लेम्स निकलती है वो उसको बना देती है एक सिमिलर लोगिया टाइप फ्रूट, और वो ब्लू फ्लेम्स उसको हील भी कर सकती है, एक पैरामीसिया टाइप फ्रूट की कैटेगरी। और ये जो ब्लू फ्लेम्स है वो बस मार्को को रीजनरेट करने में पावर देती है, और बस अभी तक बताया नहीं कि मार्को कितना रीजनरेट कर सकता है, इसकी एक लिमिट है, पर अब तक वो लिमिट क्रॉस की नहीं, क्योंकि लगता है वो लिमिट बहुत ज़्यादा आगे है, और वो ऐसा फाइट कर सकता है फाइट के बाद भी उसका रीजनरेट हो जाएगा, तो वो ऐसा लड़ेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो ब्लू फ्लेम्स है वो बिल्कुल भी हॉट नहीं है, फिर भी ये गो अप कर सकती है सबसे हॉटेस्ट एलिमेंट मैग्मा के सामने, पता नहीं कैसे। और उसकी बॉडी एक लोगिया जैसे बन जाती है, क्योंकि वो इतने फास्ट रीजनरेट होता है कि फील होता है कि वो इट अटैक्स उसके पास थ्रू हो गए, पीछे चले गए, इतने फास्ट रीजनरेट होती है उसकी बॉडी। और एग्जाम्पल है कि वो रेगुलर बुलेट से भी बच जाता है और कीजरों की लाइटनिंग से भी, तो उसे हराना लगभग नामुमकिन है। जब वो रीजनरेट कर सकता है तब। और अगर आपको कुछ भी ये वीडियो में नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपको मतलब नहीं पता लोगिया, पैरामीसिया और जोन टाइप का, तो कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर ही बनाऊँगा। और अगर आपको मेरी लिस्ट में कुछ भी गलत लगता है, आपको लगता है कि ये इधर नहीं होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, आई विल रिप्लाई यू। तो आज के लिए बस इतना है, अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।